हाँ प्यारे मित्रों, एक श्लोक है, बहुत मुझे प्रीति कर रहा पहले से ही, पर किसका है ये मुझे मालूम नहीं। कहीं कहीं मेरे पढ़ने में आया ना, तो उनका नीचे नाम नहीं रहा तो मैं नाम नहीं बोल पाता हूँ। बाकी कोई आचार्य का है, फिर पता नहीं आचार्य चाणक्य का है कि और कोई आचार्य का है, पता नहीं। पर जिंदगी में हमारे लिए समझने जैसा है और हमारे जीवन में जो है उसके प्रति बोला गया जो समझने जैसा है। तो चलो, कुरंग मातंग पतंग भूरंग मीना हता पंच बिरेव पंच एक प्रमादिस कतम न हन्यते ये सेवते पंच बिरेव पंच। प्यारे मित्रों, ये 5 बात बोली गई ये श्लोक में। कुरंग यानी हिरण मिरग, मातंग यानी हाथी, पतंग यानी ये जो बल्ब के पास प्रकाश के पास आते हैं ना वो पतंग, वो भूरंग यानी भौरा, और जो फूल पर बैठता है मकरंद लेता है वो वाला भौरा, बिरंग। मीना यानी मछली। ये 5 के बारे में बोली गई। ये 5 जो होते हैं इनमें एक एक वो बात रहती है जिसको जीवन में वो है ही, उसको क्या कमी बोले क्या खामी बोले ऐसा कुछ भी नहीं, पर वो एक एक उनमें वो पाया जाता है विशेष रूप में। उनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पर ये श्लोक में बोला गया, एक प्रमादी कतम न हन्यते ये सेवते पंच विरेव पंच। ये हाथी में, हिरण में, पतंग में, बुरंग में, मीना यानी मछली में एक एक ही रहते हैं, उसके कारण उनकी मौत हो जाती। पर ये 5 मनुष्य में रहते हैं तो बोले इसका क्या हाल होगा, ऐसा वो आचार्य बोलते हैं। इसको बारीकी से समझेंगे हम। जैसे जैसे कुरंग यानी मिर्गा होता है, मिर्ग, हिरण, उनको शब्द प्यारा लगता है, वो शब्द में मोहित होकर वो उधर जागते रहता है मिर्ग। और पारदी जो बोलते हैं ना शिकारी, वो कुछ ऐसी धुन बजाता है, बीन बजाता है, और मिर्ग सुनता है, उस धुन तरफ आते रहता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही, और वो शिकारी उसका शिकार कर लेता है। वो एक विशेष रूप में था उसको वो सुनने का शब्द, वो शब्द में मार खा जाता है, जीवन खो देता है, गवा देता है। वैसा ही ये मनुष्य में वो शब्द, जैसे ये काम की 5 प्रवृत्तियां होती है, शब्द रस स्पर्श गंध रूप, ये काम की प्रवृत्तियां होती, उसमें से शब्द यानी पुरुष हो या स्त्री हो, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाए, आकर्षण, तो पुरुष बोलता है कितना प्यारा बोलती, उसका बोल कितना अच्छा है। स्त्री भी बोलती वो कितना प्यारा बोलता है, मीठा बोलता है, कि ऐसा बोलता है, कुछ भी अट्रैक्शन के कारण, और शब्द में वो राग हो जाता है और उसके बंधन में वो आ जाते हैं। उसके कारण वो राग हानिकारक भी कभी कभी बन जाता है। तो उसमें भी ये मनुष्य मिर्ग की तरह धोखे में आ जाता है बोले। तो शब्द में वो मिर्ग भी मारा जाता है, और स्त्री हो पुरुष हो ये भी मारे जाते हैं।
दूसरी बात बोली, मातंग हाथी जो होता है ना, कामी, जब उसको ऋतु आता है ना तब इतना काम अंध हो जाता है वो, तो अपनी खुद की फिक्र नहीं करता। और उसमें कोई लोग उसको पकड़ना चाहते, फंसाना चाहते हैं। हाथी को तो गड्ढा खोद देते, वहाँ पर नकली हाथी नहीं, वो खड़ा कर देते, हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है और जीवन से हाथ धो बैठता है अतिरेक काम के कारण। ऐसा ही हाथी की तरह मनुष्यों में भी अतिरेक कामांध जीवन यदि होगा तो ये हाथी की तरह उसकी भी विनाशकारी गति होगी, ऋषि बोलते हैं। हर बात यहाँ लिमिट है उसकी, मध्यस्थता है, न अति न कनिष्ठ, मध्य में जीवन होना चाहिए, ये इशारा है। तो आगे और बोले पतंग, ये जो बल्ब है, बड़े बल्ब होते हैं, वहाँ पर पतंग आ जाते हैं, इतना गर्म होता है, उसको चिपक भी जाते और जीवन से हाथ धो बैठते, मर जाते हैं, उसकी फिक्र नहीं करते। पतंग रूप में मोहित हो जाता है। मनुष्य भी, उसके अंदर भी एक रूप का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, रूप कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है। उसमें यदि राग हो गया और वो अतिरेक राग हो गया तो वो भी हानिकारक मनुष्य के लिए हो जाता है, बोले जैसे पतंग के लिए हो जाता है। चौथी बात बोली भुरंग, ये जो भौरा होता है ना, भौरा फूल पर जाकर बैठता है, मकरंद लेता है और दिन डूबे तब वो फूल की कलियां जो होती ना वो सिकुड़ जाती है, और वो भंवरे को यदि भान नहीं रहा, इतना वो सुगंध में मोहित हो जाए और वो बैठा ही रहे तो फिर कलियों के अंदर वो बंद हो जाता है और जीवन से हाथ धो बैठता है। ऐसा ही गंध, खाने में वो गंध जो है ना, सुगंध में, उसमें भी मनुष्य भी मोहित होता है ना, कितना सुगंधित है, ये है वो है। अतिरेक वो भी हो जाए जीवन में बोले तो ये भंवरे की तरह मनुष्य की भी हालत ये हो सकने की पूरी संभावना, ये आचार्य बोलते हैं। पांचवी बात बोलते हैं मीना, यानी मछली जो होती है ना, मछली को खाने का स्वाद होता है। लोग उसको फंसाना चाहते हैं ना, तो जो क्या बोलते हैं उसको, बंसी भी बोलते हैं, वो कांटे वाला गल भी बोलते हैं ना, वो उसमें आटा डाल देते, कुछ तभी वो जीव का वो भी डाल देते, कुछ न कुछ मांस टुकड़ा जैसा, और पानी में डालते तो मछली फिक्र नहीं करती उसकी, मछली फिक्र नहीं करती, वो एक ही वो खाने को दौड़ती है, पर उसमें वो कांटा है, वो मुंह में फंस जाएगा और मौत हो जाएंगी, और वो मौत के घाट मछली उतर ही जाती है। ऐसा ही मनुष्य यदि अतिरेक खाने में वो रस लेगा, उसमें ज़्यादा वो होगा तो उसकी शरीर की हानि होगी। वो जो महाभारत में भीम को बोला गया ना, उसका भी पतन हुआ था ना, स्वर्गारोहण जा रहे थे तब, कि भीम तुमने अतिरेक खाया है इसलिए तुम्हारा पतन हुआ। तो कहने का तात्पर्य खाओ उतना ही, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जीवो। मैंने एक कोई पढ़ा था एक राजा के बारे में, पूर्व जन्म का कोई होगा भिखारी, ये जन्म में राजा बना तो खाने के लिए, स्वाद लेने के लिए खा ले और कुछ घंटों के बाद उल्टी करे और डबल से खाए स्वाद के लिए। तो कहने का तात्पर्य खाने के लिए मत जीवो, जीने के लिए जीवो। तो ये हर बातें प्यारे मित्रों, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, रूप,
ये मर्यादित होना चाहिए, मध्यस्थ होना चाहिए, अतिरेक नहीं होना चाहिए। आती तेते माथी। और जिंदगी में कोई भी बात की आती होंगी तो वो विनाशकारी होगी। सिद्धार्थ गौतम ध्यान साधना करते थे, आखिरी तो एक एक चावल के दाने पर भी रहे हो। तो कहते कि 3 देवियाँ वीणा लेकर आती है, एक ने इतना वीणा कस डाला और बजाती है तो आवाज नहीं आता उसमें से, और तार टूटने की संभावना। तब एक दूसरी बोलती कि इतना वीणा का तार कस मत बोले, उसको थोड़ा और ढीला छोड़ दो, वो कम करो उसको। तो उसने एकदम उतार दिया तो आवाज उसमें से भी नहीं आया। तब फिर दूसरी ने और बोला कि नहीं नहीं, उसको मध्यस्थ तार कसो, और आवाज प्यारा आया। सिद्धार्थ गौतम उसमें से बोध लेते कि जिंदगी आती कसना जिंदगी को भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल ढीला छोड़ देना भी ठीक नहीं है, मध्यस्थ होना चाहिए। और सिद्धार्थ गौतम बोध लेते हैं फिर युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुखा। ये गीता का भी सूत्र है कि अतिरेक कोई काम का नहीं। बुद्ध भी उस दिन से सिद्धार्थ गौतम युक्त ढंग से जीने लग गए, आती भी नहीं और लो भी नहीं। अभी प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बोले युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। अर्जुन, युक्त आहार, भोजन उतना ही करो जितना करना चाहिए, उतना तुम्हारा शरीर चले, सुपाच्य पौष्टिक जीवन पोषक हो उतना, अतिरेक नहीं, उससे भी हानि होगी। युक्त आहार विहारस्य, उतना ही चलो फिरो घूमो जितना तुम्हारे ये शरीर को जरूरत है, उतना ही चलो फिरो। अतिरेक चलोगे तो थक जाओगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उतना ही कर्म करो जितना तुम्हारा शरीर बहुत थके नहीं, जिसके कारण तुम ठीक ढंग से खाना न खा सको, ठीक ढंग से सो न सको, बोल न सको, हंस न सको, चल न सको, जिंदगी हल्की फुल्की नदी के बोझ हो जाए, उतना कर्म काम भी मत करो। हर बात मध्यस्थ। युक्त स्वप्नावबोध से ज्यादा सो भी मत और बिल्कुल सो भी मत। कोई ज्यादा सोया ही रहेगा तो आलसी प्रमादी हो जाएगा, और वो जिंदगी कोई काम की नहीं। और कोई सोचेगा मैं सोऊंगा ही नहीं तो पागल हो जाएगा। विज्ञान भी है ना कि तुम सो ना तो विकृति आ जाएंगी, पागल दिमाग चकरा जाएगा। हर बात कहने का तात्पर्य ये जो सूत्र है, मध्यस्थ जिंदगी होनी चाहिए प्यारे मित्रों। हर बात के लिए खुद को देखना, नापना अपने को कि अपना अतिरेक कौन सी बात से हो रहा है जीवन। यदि अतिरेक हो रहा है कोई भी बातों से, उसको समझकर उसको मध्यस्थ लाना चाहिए, मध्यस्थ जीना चाहिए, मध्य में रहना चाहिए, वहाँ हानि नहीं है। ये आचार्य बोलना चाहिए।